बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है वो है टाइप्स ऑफ नाउन। तो बाज़ लोग कहते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो है 5 है, बाज़ कहते हैं 9 है, बाज़ कहते हैं 7 है। तो कोई बात नहीं, हम सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इस तरह कहते हैं ना कि दासे नचे पयवारी में रखसात के, दासे नचे पयवारी में रखसात के, सास की सास के रकवा होता माँ उम्र। यानी कोई बात नहीं, हम सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसकी मशक भी हम करने वाले हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ। तो टाइप्स ऑफ नाउन जो है, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक होता है एनालिसिस, एक होता है सिंथेटिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इससे में जो फर्क है वो ये है, एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं नाउन की, NOUN नाउन, और जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कभी कभार हम बात करते हैं नाउन और कभी कभार हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें जो फर्क है वो ये है कि नाउन की, जब मैं आपसे बात करता हूँ कि नाउन की डिफिनेशन करें, तो आप कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, विजिबल, इनविजिबल, टेंजिबल, tangible and untouchable. Noun is the name of diseases. Noun is the name of book name, notebooks name, और noun is the name of animal name, birds name. तो ये सब के सब जो है, हम जो होल स्टडी करती है, यानी जो एज अ होल जब हम स्टडी करती है, तो इसको कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात हम ये स्टडी करते हैं, और बाज़ औक़ात मैं जब आपसे कहता हूँ कि काइंड्स ऑफ नाउन बताए, तो आप क्या करते हैं, यानी नाउन के अंदर जाते हैं, नाउन के अंदर आप जाते हैं, वहाँ मुझे बताते हैं। यानी मतलब ये होता है कि आप नाउन के एक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके फिर मुझे बताते हैं कि इसको नाउन कहा जाता है, यानी ये इसकी काइंड्स ऑफ नाउन है। तो जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों में तकसीम करते हैं आसानी के लिए, फिर उसकी जब हम मुताला करते हैं, तो इसको कहा जाता है एनालिसिस। और जब हम किसी चीज़ को एज अ होल, यानी होल इसका मुताला करते हैं, तो इसको कहा जाता है सिंथेटिक। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे, कि टाइप्स ऑफ नाउन जो है, इसमें से पहले नंबर पर है कॉमन नाउन। इसको इसमें नकरा कहा जाता है, या इसमें आम भी कहा जाता है। नकरा कहते हैं आम को। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं इसमें खास है, इसमें मारिफा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको इसमें मुजर्रद, इसमें तजरीदी कहा जाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या चीज़, प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है, ये हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, एक एक इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें तजरीदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, या इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में क्या कहा जाता है। तो ये वोकैबुलरी भी हुई आपके लिए। इसके साथ साथ आपको इसका नाम का भी पता होना चाहिए। इसके बाद है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ना उर्दू में, आप लोग मुझे बताएं। ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। इसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को उर्दू में कहा जाता है इसमें जामिद। फिर है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कहा जाता है काबिल शुमार नाउन, काबिल शुमार, जिसे आप गिन सकते हैं, गिनना। और यहाँ एक पॉइंट भी है थोड़ा सा, इन दो चीज़ों में, इन दो नाउन में थोड़ा सा एक पॉइंट है। मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में जब इसकी बारी आएगी तो मैं इनको बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को नाकाबिल शुमार नाउन कहा जाता है, नाकाबिल शुमार नाउन कहा जाता है। फिर यह है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को उर्दू में क्या कहा जाता है, ये भी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसकी उर्दू में नाम बताए मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में कहा जाता है इसमें जम। तो ये क्या है, ये सब के सब इसके क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन है। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन। तो कोई आपसे अगर पूछे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं, तो आप इसे गिन के बता सकते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट नाउन। तो ये सब के सब क्या है, उसकी नाम है। फिर हम आते हैं, इसमें से दो चीज़ें हम लेते हैं, एक कॉमन नाउन लेते हैं, एक लेते हैं प्रॉपर नाउन को। ये हम क्यों लेते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आपने दो क्यों लिए, एक क्यों नहीं लिया, या तीन क्यों नहीं लिए। तो इसको मैं एक लॉजिक बताऊं, वो ये है कि कॉमन और प्रॉपर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर आप एक सीख ले तो दूसरा आप डायरेक्टली सीख सकते हैं, तो इसलिए हमने ये दो लिए। तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन किसको कहा जाता है,
कॉमन नाउन से पहले अगर आप इस वर्ड पे सोचिए कॉमन, व्हाट इज कॉमन? तो कॉमन कहते हैं शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन मींस शेयर्ड बाय ऑल। तो व्हाट इज मींस शेयर्ड बाय ऑल? शेयर्ड बाय ऑल का मतलब क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल का मतलब होता है which belongs to you as well as me। यानी मतलब ये हुआ कि वो चीज जिस पे आपका भी कब्जा हो और मेरा भी कब्जा हो, जो आपका भी हो और मेरा भी हो। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ये मार्कर है और इसको हम खरीदना चाहते हैं, तो आप भी मुझे 10 रुपये देते हैं, मैं भी इसमें 10 रुपये जमा करता हूँ और ये 20 रुपये इसकी कीमत है। तो जब हम 20 रुपये पे इस पे लेते हैं एक दुकानदार से, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कॉमन हुआ। क्यों कॉमन हुआ? क्योंकि ये आपकी भी है और मेरी भी है, यानी मेरी भी इसमें 10 रुपये है और आपकी भी है, तो इसको कहा जाता है कॉमन। तो इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। तो कॉमन के एक ये लफ्ज है शेयर, SHARE, शेयर। कॉमन नाउन से पहले मैं ये लफ्ज बताना चाहता हूँ, ये वोकैबुलरी में आता है शेयर, SHARE एक होता है, SHARE एक होता है, SHEAR शेयर। ये अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो, मैंने वहां बताया था। एक हमारे पास होता है होमोफोन, HOMOPHONE, होमोफोन। होमोफोन हमने किसको कहा था? होमोफोन ऐसा अल्फाज जिसका आवाज एक जैसे हो लेकिन माने मुख्तलिफ हो सकते हैं या स्पेलिंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज एक जैसे हो, तो ऐसा अल्फाज को कहा जाता है होमोफोन। ठीक है, तो उसके माने पे हम आते हैं कि शेर का मतलब क्या होता है? SHARE शेर। शेर का मतलब हम कहते हैं ना मुश्तरक। यहाँ जो मैंने लिखा है कि शेर का मतलब क्या है? मुश्तरक। और SHEAR इसका मतलब क्या है? SHEAR का मतलब शेर का मतलब क्या है? किसी जानवर को मूंढना। तो मूंढना किसे कहा जाता है? फिर मसला पैदा हुआ, मूंढना किसे कहते हैं? तो मूंढना कहते हैं कि जब हम किसी चीज को काटते हैं, यानी किसी चीज के बालों को जब हम काटते हैं तो इसको मूंढना कहा जाता है। तो जब हम जानवर को मूंढते हैं, इससे बालों को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, साफ करते हैं बालों से, तो इसको हम कहते हैं जानवर को मूंढना, यानी अंग्रेजी को इसको हम बोलते हैं शेयर। लेकिन जब हम इंसान को मूंढते हैं, यानी मिसाल के तौर पर इंसान जो है कोई मर्द है, वो दाढ़ी को मुंडवाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नो शेयर। इसको हम शेयर नहीं बोलते, बल्कि इसको हम शेव कहते हैं। क्या कहते हैं ना कि उसने शेव कर दिया है, वो शेव करता है। तो शेव किसी इंसान का मुंडना, कोई इंसान जब क्या करता है, कोई मर्द जब दाढ़ी को मुंडवाता है तो उसको हम शेव कहते हैं, और जब कोई जानवर को हम मुंडवाते हैं तो इसको हम शेयर के लफ्ज से याद करते हैं। दाढ़ी से एक लफ्ज मुझे याद आया, एक बात मुझे याद आई कि दाढ़ी से मुझे एक बात याद आई। दाढ़ी जो है, कोई आपसे पूछ ले कि दाढ़ी क्या है, तो दाढ़ी जो है वो है, ये तमाम अंबिया किराम की क्या है? सुन्नत है। तो मतलब ये होता है कि हमें दाढ़ी को काटना नहीं चाहिए, हमें उसको मुड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तमाम अंबिया किराम की क्या है? सुन्नत है। इसके साथ साथ तमाम सहाबा किराम ने क्या थी? उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। और इसके साथ साथ ये जो है मर्द की इलामत है, यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि मर्द और औरत में फ़र्क क्या है, तो आप इसकी एक फ़र्क ये भी बता सकते हैं कि मर्द जो है वो उसकी दाढ़ी होती है और औरत की दाढ़ी नहीं होती। तो मतलब ये होता है कि जो मर्द हजरात दाढ़ी मुड़वाते हैं उसको हम किस नाम से पुकार सकते हैं, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो जिसकी दाढ़ी होती है उसका हम मर्द कहते हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं होती तो आप लोग अच्छी तरह उसकी पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर हम आते हैं कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन क्या चीज है? तो कॉमन नाउन उस नाउन को कहा जाता है, यानी कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग।
common noun is the name of ordinary या common noun is the name of common person, place or thing। तो यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि person, place और thing, लेकिन वो क्या होगा, आर नहीं होगा, ORDINARY, ऑर्डिनरी। यानी जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, तो इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पर कोई आपसे मिसाल अगर मांगे तो इसका मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि बुआई, BOY, बुआई। तो बुआई का लफ्ज जब हम कहते हैं तो हम सब लोगों को सब लड़कों किस नाम से पुकार सकते हैं? बुआई के नाम से। तो इससे पहले कॉमन नाउन को समझने के लिए आप यहाँ आ जाए। फिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिसे मैंने कहा कि इसमें मार्फा या इसमें खास। तो उसकी अगर कोई आपसे तारीफ पूछ दे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी खास चीज की या खास शख्स की या पार्टिकुलर, यानी किसी खास शख्स की या चीज की या जगह के नाम को क्या कहते हैं? पार्टिकुलर। मिसाल के तौर पर मैंने ये मिसाल दिया बुआई। तो बुआई जब हम कहते हैं कि असलम, तो ये क्या हुआ? ये पार्टिकुलर हुआ, यानी खास हुआ। यानी हम तमाम लड़कों को बुआई कहते हैं, लेकिन उनमें से जब हम एक नाम को लेते हैं उसको हम असलम का नाम देते हैं, तो ये पार्टिकुलर हो जाता है। दूसरा मिसाल मैं देना चाहता हूं, वो क्या है कि कंट्री। तो कंट्री क्या है? प्लेस है। तो प्लेस है और प्लेस में क्या है? ये कॉमन नाउन है। किस तरह? ये इस तरह है कि अगर आप ये ले लें कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों प्रॉपर हुआ? क्यों प्रॉपर हुआ? क्योंकि उसकी जो अपोजिट है वो कॉमन नाउन है या कंट्री है, तो इसलिए ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। तो जब तमाम को हम कहते हैं, तमाम के तमाम कंट्री जो है, तमाम के तमाम ममालिक को हम कंट्री कहते हैं, तो उसमें से अगर हम एक को लेते हैं, जिस तरह हमने पाकिस्तान लिया, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। तो जब हम तमाम के तमाम की बात करते हैं, ऑर्डिनरी की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। और इनमें से जब हम एक की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन, यानी पाकिस्तान। इसी तरह मैं तीसरा मिसाल अगर दे दूं तो वो है कि बुक, किताब। तो बुक क्या है? बुक कॉमन नाउन है। किस तरह कॉमन नाउन है? ये इस तरह है कि हम सब किताबों को, यानी तमाम के तमाम जितने भी किताबें हैं, इस्लामियात की है, अंग्रेजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बियोलॉजी है, तो सब किताबों को हम किसके नाम से पुकारते हैं? बुक के नाम से। लेकिन इसमें से अगर हम एक ले लें, मिसाल के तौर पर मैं एक लेता हूं, यहाँ मैं लिखता हूं कि इस्लामियात बुक मिसाल के तौर पर, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। या अंग्रेजी का किताब यानी इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, मैथमेटिक्स बुक या बियोलॉजी बुक, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। तो फिर हम आते हैं समझने के लिए कि एक होता है कॉमन, एक होता है प्रॉपर। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, यानी खास प्लेस, पर्सन और थिंग को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बुआई जो है, तो जितने भी लड़के हैं सबको हम बुआई के नाम से पुकारते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम एक को लेते हैं तो इसका हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। गुड, प्रॉपर नाउन। इसी तरह कंट्री है, तो जितने भी ममालिक इसको हम कंट्री कहते हैं, और ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसकी प्रॉपर क्या है, यानी प्रॉपर किस तरह बनाया जाता है या किस तरह है, वो है पाकिस्तान या टर्की, जिसको तुर्की के नाम से हम पुकारते हैं, अंग्रेजी में इसको टर्की कहा जाता है। तो टर्की है, ईरान है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह बुक है, तो इसकी ये कॉमन है। इसकी प्रॉपर किस तरह बनाया जाता है या इसकी प्रॉपर क्या है? इस्लामियात बुक। तो ये सब क्या है? ये दिस इज ऑल अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। ये थी हमारे आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।
तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।